हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि एक गिवन सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जैसे हमारे सामने ये एग्जांपल है, इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जबकि 2 फील्ड लाइन ऐसी हैं जो कि हमारे एरिया में से पास कर रही हैं। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। लेट्स से हमारे पास सेम 2 एरियाज़ हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है तो लाइन क्लोज़र होंगी और मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी, लाइंस फार अपार्ट होंगी और हमारे पास फ्लक्स जो है वो कम होगा। इसी तरह से फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सरफेस पर। जैसे कि हमारे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जबकि एक हमारे पास सरफेस एरिया कम है, दूसरे का एरिया ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा फ्लक्स पास कर रहा है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे इस वक्त जो फ्लक्स है ये इस तरह की ओरिएंटेशन पे है कि इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, जैसे कि ये हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अब कम फ्लक्स पास कर रहा है। हालांकि एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन की वजह से फ्लक्स में चेंज आ गया है। इसी तरह एक और केस डिस्कस करते हैं। उसमें हमारी जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, और इसमें से जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से पैरेलल हैं, लेकिन कोई फील्ड लाइन जो है वो इसकी सरफेस में नहीं गुजर रही। इस केस में फ्लक्स सबसे कम होगा। सो हम ओरिएंटेशन वाले पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे। इसके अंदर 3 केसेस हैं। टर्न बाय टर्न हम इन केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा केस 1। केस 1 में हमारे पास एक सरफेस है जो कि वर्टिकली पड़ी हुई है, और इसका एरिया वेक्टर है ए। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ये आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सरफेस में से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होता है। इसी तरह से दूसरा केस है, उसमें जो हमारी सरफेस है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी है, और एज यूजुअल जो हमारा वेक्टर एरिया है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ए दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो दैट दोनों के दरमियान एंगल 90 है, और मिनिमम फ्लक्स जो है इसमें से पास कर रहा है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। इसमें हमारे पास जो सरफेस है ये टिल्टेड है। एरिया वेक्टर इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में एंगल थीटा है। इस केस में जो हमारा एंगल थीटा है ये 0 और 90 डिग्री के दरमियान है, सो हमारा जो फ्लक्स है वो भी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में लाई करेगा। अब हम कंक्लूजन्स की तरफ आएंगे। सबसे पहली बात जो हमने देखी वो ये कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना कम होगा फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। और दूसरी कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स है और हमारे पास जो एरिया जिसमें से वो फील्ड लाइन गुजर रही हैं वो बड़ा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। उसके बाद ओरिएंटेशन के हवाले से हमने देखा कि फ्लक्स मैक्सिमम है जब ई और ए में एंगल जो है वो 0 के बराबर होता है। इन दैट केस फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई ए। इसी तरह से हमने देखा कि फ्लक्स मिनिमम होता है जब सरफेस एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में एंगल 90 डिग्री होता है, एंड फॉर दैट केस फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल
0 और 90 के दरमियान है, तो उस वक्त जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होता है, और उस वक्त का जो फ्लक्स है दैट इज़ गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जबकि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर इसको जनरलाइज करें तो हम फ्लक्स की इस वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं।